खवचिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला MCQs था द मोस्ट abundant organism in the world। तो जिया बैक्टीरिया इज द मोस्ट abundant organism in the world। हमारे बॉडी के ऊपर हमारे सेल से ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद है। तो फर्स्ट MCQs में करेक्ट ऑप्शन इज बी। खवचिया दूसरा है सेलेक्ट ट्रू अबाउट राइजोबियम। राइजोबियम के बारे में अफंजाई है? नहीं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है? नहीं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है? ये अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया में आता है और ऑल अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज राइजोबियम। आगे आएगा, मैं पहले से बता देता हूँ लफ्ज। एक लफ्ज आएगा राइजोबियम। तो राइजोबियम तो आपको पता लग गया, इट इज अ बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक लफ्ज आएगा राइजोपस। तो राइजोपस अगर आ जाए वो फंजाई है। और एक लफ्ज आएगा राइजाइड। राइजाइड रूट लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर एराइज फ्रॉम राइजोम, अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है। खबचिया तीसरा है इन क्लासिफिकेशन माइकोप्लाज्मा इज इंक्लूड इन डैश। वो जो क्लासिफिकेशन हुई है आपके बुक में, उसके मुताबिक माइकोप्लाज्मा इज प्लेस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्राम पॉजिटिव। क्योंकि जो क्लासिफिकेशन हुई है इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल नहीं है, जेनेटिक है, मॉर्फोलॉजी है और मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है। तो ये और जो करेक्टर है इसके लाइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह, ये इसके जो है या जेनेटिक वगैरह, ये इसके मोर सिमिलर टू ग्राम पॉजिटिव है। सही है। तो अगर ऐसा आ जाए कि क्लास जो है ये MCQs है तो इसमें आपने करेक्ट करना है ग्राम पॉजिटिव। लेकिन अगर आ जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल माइकोप्लाज्मा इज इंक्लूड इन ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, तो फिर क्या होगा? हाँ ना, या ये आ जाए कि ग्राम माइकोप्लाज्मा कौन सा सेल वॉल है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव ना। सही। तो यहाँ पे इस वजह से क्लासिफिकेशन अगर आप देखो उसमें ग्राम पॉजिटिव में रखा है। हाँ, फोर्थ है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज डैश। तो जिया ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो है वो थिक होता है कि थिन होता है? तो वो थिक होता है। और जिया कम्प्लेक्स होता है कि लेस कम्प्लेक्स? हाँ, एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव इट इज लेस कम्प्लेक्स बिकॉज ग्राम नेगेटिव में LPS होता है लेकिन ग्राम पॉजिटिव में LPS नहीं होता। व्हाट इज LPS? लिपोपॉलीसेकेराइड। तो दैट्स व्हाई थिकर एंड लेस कम्प्लेक्स, जो कि ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, बोथ A एंड C। फिफ्थ है among the following डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया इज डैश। तो जिया प्रोटियोबैक्टीरिया राइजोबियम है, डेल्टा में आता है। नाइट्रोसोमोनास है, मैक्सोबैक्टीरिया या आल। तो हाँ, डेल्टा की एग्जांपल क्या है? मैक्सोबैक्टीरिया। और मैक्सोबैक्टीरिया प्रोड्यूस स्टिकी स्पोर्स व्हिच आर कॉल्ड व्हाट? मैक्सोस्पोर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये जो क्लासिफिकेशन है अल्फा बीटा में आता है। नाइट्रोसोमोनास बीटा में आता है, राइजोबियम अल्फा में आता है। क्लियर? और डेल्टा में कौन आता है? मैक्सोबैक्टीरिया। और ये ऐसी क्लासिफिकेशन है, अगर आप ईटा देखो पास पेपर तो तकरीबन रिपीटेड MCQs इससे आए। ये सल्फर बैक्टीरिया का MCQ जो है यह अगर आप देखो 2-3 मरतबा आया है। हाँ, तो द वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग ईटा MCQs। 6 है पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ कम्प्लेक्स ऑफ डैश। तो पेप्टाइडो मीन पेप्टाइड या प्रोटीन और ग्लाइकेन मीन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन है ए। 7th MCQs है द बैक्टीरिया यूज इन ग्रिफ एक्सपेरिमेंट वाज डैश। ग्रिफ ने जो एक्सपेरिमेंट में यूज किया था वो था स्ट्रेप्टोकोकस
निमोनियाई, सही है। और स्ट्रेप्टोकोकस आपके क्लासिफिकेशन में जिक्र है कि जितने भी स्ट्रेप्टोकोकस है ये नॉन मोटाइल है, और नॉन मोटाइल का मतलब ये है कि इसमें नो फ्लैजेला, और जिनमें फ्लैजेला नहीं होता जिया उसको हम कहते हैं एट्राइकस। तो लफ्ज यहां पे क्या आएगा? एट्राइकस इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज सी। 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कॉलोनी। जिया आपके बुक में है तीन क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ शेप। एक है कोकस, एक है बेसिलस और एक है स्पाइरेला। तो स्पाइरेला नेवर फॉर्म कॉलोनी, बाकी ये दोनों जो है दे फॉर्म कॉलोनी। तो यहां पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज बोथ ए एंड बी। खबचिया 9th MCQs है सल्मोनेला टाइफी इज डैश। तो इट इज रॉड शेप एंड ग्राम नेगेटिव। तो जो ऑप्शन रॉड शेप एंड ग्राम, ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज। अच्छा बेटा 10th है मीजोसोम इज प्रेजेंट इन डैश। मीजोसोम बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में एक ऐसे पॉकेट लाइक या इन्विजिनेशन है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, इन्विजिनेशन है, और ये दोनों में होता है, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज। और ये बहुत से काम करता है वो जो कि यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेली करते हैं। तो यहां पे ऑप्शन बोथ ए एंड बी यानी सी इज करेक्ट। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन नर्सरीज अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो फिनोलिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा 12th है एंडोस्पोर्स कैन बी किल्ड बाय डैश इफ एक्सपोजर ऑफ 14 to 8। तो इथाइलिन ऑक्साइड। एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म बाय बैक्टीरिया इन ऑर्डर टू टॉलरेट द हार्श, और इसको किल करना आसान, हाँ, लेकिन 4 to 18 आवर्स ऑफ एक्सपोजर अगर इसको हम दे रहे किसका, इथाइलिन ऑक्साइड का, तो फिर ये भी मर जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज इथाइलिन ऑक्साइड। 13 है सेलेक्ट द बेस्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग बैक्टीरिया इन हीट सेंसिटिव मटेरियल। लेट्स सपोज हार्मोन वगैरह है, एंजाइम वगैरह है, उसके अंदर बैक्टीरिया की रोकथाम के लिए आप क्या करोगे? हार्मोन को अगर हीट दोगे, एंजाइम्स को हीट दोगे, वो खराब हो जाएंगे। तो वहां पे बैक्टीरिया के रोकथाम के लिए आप क्या करोगे? कौन सा मेथड? फिल्ट्रेशन यूज करोगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज फिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी डेसिकेशन, उसमें हम नमक डालते हैं, नमक से क्या होगा? अच्छा 14 बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑल आर एक्सेप्ट। जब भी लफ्ज आ जाए नॉर्मल फ्लोरा आर असेंबलीज या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली ऑन आवर बॉडी, और हमें नुकसान नहीं देते। इसके फायदे हैं, एक फायदा यह है कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है। दूसरा उसके साथ लड़ता भी है, अपने लिए लड़ता है, लेकिन फायदा किसका होता है? हमें। और तीसरा इसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये 3 इसके फायदे हैं। अब बताओ इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी। यहाँ पे इनहिबिट लिखा है, हालांकि फंक्शन इसका क्या है? स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीबॉडी, और यहाँ पे क्या लिखा है? इनहिबिटर। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन क्या आएगा? 14 में ऑप्शन आएगा बी, नॉट इनहिबिट बट। तो अगर स्टिमुलेट कर दिए जाए तो ये तीनों किसके फंक्शन है? नॉर्मल फ्लोरा। अच्छा 15 MCQs है माइकोप्लाज्मा लेक सेल वॉल, ना ग्राम पॉजिटिव ना ग्राम नेगेटिव। तो 15 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा 16 है स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल सेल विच हैज रोल इन कंजुगेशन। तो कंजुगेशन में कौन रोल प्ले करता है? पेलाई, या विच इज आल्सो कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा बेटा नेक्स्ट है 17 ग्राम पॉजिटिव स्टेन डैश कलर व्हेन ट्रीटेड विद द क्रिस्टल वायलेट डाई। तो इट इज ब्लू,
पर्पल, दैट इज ऑप्शन डी। हाँ 18 है, अ बैक्टीरियम हैविंग फ्लैजेला एट बोथ एंड इज कॉल्ड, तो वो बैक्टीरिया जिसके दोनों एंड्स पर फ्लैजेला हो उसको हम क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस कहते हैं। तो 18 में ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज एम्फीट्राइकस। अच्छा 18 हो गया। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया? प्लाज्मिड होता है, यस। मीजोसोम होता है, एटीएस राइबोसोम होता है, नहीं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज एटीएस राइबोसोम। हाँ 20th है, विच वन इज नॉट रॉड शेप? क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई अ रॉड शेप, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अ रॉड शेप, स्टेफेलोकोकस, लफ्ज अगर आ जाए स्टेफेलो कोकस, कोकस मीन राउंड शेप, तो इट्स मीन स्टेफिलोकोकस इज नॉट अ, हाँ तो 20th एमसीक्यूज में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी। बस कोकस आ गया, कोकस मीन स्फेरिकल। अच्छा बेटा 21st है, ऑल आर इनकरेक्ट अबाउट सल्फर बैक्टीरिया एक्सेप्ट, सल्फर बैक्टीरिया ए ऑप्शन ग्राम पॉजिटिव है, नहीं बेटा ग्राम नेगेटिव है। बी ऑप्शन रिलीज ऑक्सीजन, नाम से जाहिर है सल्फर बैक्टीरिया रिलीज सल्फर। सी गेमा प्रोटोबैक्टीरिया, यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ गेमा प्रोटोबैक्टीरिया। तो 21st में ऑप्शन सी। 22nd, एंड विच फेज, एक मिनट, ऑल आर इनकरेक्ट अबाउट सल्फर बैक्टीरिया एक्सेप्ट, मेरा दिमाग, हाँ ऑल आर इनकरेक्ट अबाउट सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया के बारे में सारे गलत है एक्सेप्ट वन। एक ऐसा है जो कि सही है, तो सही क्या है? सी ग्राम गेमा प्रोटोबैक्टीरिया, सही है ना? क्यों, आपको क्या लग रहा है? एक्सेप्ट यहां पे आपको नहीं देख रहा, क्या कह रहा है? ऑल आर इनकरेक्ट, तमाम गलत है, लेकिन एक ऐसा है जो कि, तो वो सही क्या है? हाँ सही है। हाँ 22nd, एक्सेप्ट अवर के लगोरे खजुआ, एंड विच फेज द सिम्टम ऑफ बैक्टीरियल डिजीज अपेयर, तो लाग फेज में बैक्टीरियल, हाँ तो 22nd में लाग फेज कौन सा है? सी ऑप्शन, वाई भैया लगते वाई। हाँ वो फिर मेरे साथ वहां पे मिलो, मैं आपको बताऊंगा। हाँ ए सल्फर बैक्टीरिया आर एग्जांपल ऑफ गेमा, हाँ करेक्ट गेमा है, फिर आप देख लो बुक में भी। खैर 22nd हो गया। 23rd, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली इज, हाँ प्लाज्मिड, मीजोसोम, राइबोसोम, तो क्या है? प्लाज्मिड, दैट इज 23rd, दैट इज बी प्लाज्मिड। हाँ मीजोसोम इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, दे हैव रोल इन रेप्लिकेशन। 24, सेलेक्ट द वायरल डिजीज, एड्स वायरल है, हेपेटाइटिस वायरल है, पोलियो वायरल है, डी ऑप्शन करेक्ट, दैट इज ऑल। अच्छा 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इन्फेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल, ऐसा कोई वायरस नहीं जो कि दोनों, बिकॉज वायरस आर होस्ट स्पेसिफिक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 26, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय डैश, बाइनरी fission, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27, which one is the member of Monera? स्पायरोजेरा, ये किस में आता है? एलजी, हाँ क्लेमाइडोमोनास, ये भी प्रोटेस्ट में आता है एलजी। नॉस्टाक, ब्लू ग्रीन एलजी, सायानोबैक्टीरिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ मोनेरा, तो जो है नॉस्टाक हमारे पास। सी ऑप्शन जो है
हाँ, साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल क्या है? हाँ, तो ऑप्शन सी इसका। अच्छा, 28, which of the following is a disease caused by virus? Malaria is caused by Plasmodium, which is a protist. Trypanosomiasis is caused by Trypanosoma, which is also a protist. Ringworm is caused by fungi. So option D is correct. That is, हाँ। अच्छा, 29, lysozyme is produced by। जब भी लफ्ज आ जाए लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है आपके कोर्स में 3 जगहों पर जिक्र है। चौथा मैं भी आपको बता देता हूं। लाइसोजाइम इज एन एंजाइम विच किल्स बैक्टीरिया बाय डिस्ट्रॉइंग देयर सेल वॉल। तो लाइसोजाइम अगर आ जाए, एक तो बैक्टीरियोफेज के पास है, दूसरा ये सलाइवा में जिक्र है, इम्यूनिटी में देख लो। तीसरा ये स्वीट में जिक्र है, इम्यूनिटी में देख लो। और चौथा टेयर्स में मौजूद है। औरतों से पूछ लो आप, औरतों का सबसे बड़ा हथियार टेयर क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एटम बम मौजूद है, क्या? लाइसोजाइम। और क्यों? क्योंकि दुनिया का मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को खत्म कर। सही आंसू खबरचिया। तो यहां पे ऑप्शन क्या आएगा? बैक्टीरियोफेज। 30th, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज। अगर आ जाए इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस तो हेपेटाइटिस ए का दूसरा नाम, और अगर आ जाए सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम। तो यहां पे 30th में ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, 31st, T4 बैक्टीरियोफेज अटैक ऑन डैश। T4 हो, T3 हो, जो भी फेज हो, बैक्टीरियोफेज, ऑल बैक्टीरियोफेज अटैक ऑन बैक्टीरिया। यहां पे बैक्टीरिया जिक्र है, तो ऑप्शन 31 में डी करेक्ट। बैक्टीरिया नहीं है, एलजी बैक्टीरिया नहीं है, सही, प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट। 30, हाँ, एलजी और ग्रीन एलजी में फर्क है। एलजी जो है वो यूकेरियाट है, और ये जो सायानोबैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट है। 32nd, नंबर ऑफ फ्लैजेला इन एट्राइकिस बैक्टीरिया। एट्राइकिस मीन नो फ्लैजेला, तो 32 में 0, दैट इज ऑप्शन ए। 33rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फाइटोप्टेरा क्या है? प्रोटेस्ट में आता है, फंगल लाइक प्रोटेस्ट। यूग्लिना प्रोटेस्ट में आता है, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट। फाइसेरम प्रोटेस्ट में आता है, फंगल लाइक प्रोटेस्ट। तो ये सारे प्रोटेस्ट के एग्जांपल है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ, डी, नन। 34, अ वायरस दैट कॉज डिजीजेस इन प्लांट। HSV, हर्पीस सिंप्लेक्स एनिमल में। TMV, टोबैको मोज़ेक। और HBV, हेपेटाइटिस बी। और HCV, हेपेटाइटिस सी। ये 3 जो है एनिमल है, एक प्लांट है, कौन सा? हाँ, तो 34 बी, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। 35, which one is correct about HIV? Have single copy of RNA strand? नहीं, double copy. Non-envelope? No, envelope. Double strand RNA? No, single strand RNA. D, all are incorrect. हाँ, तो ऑप्शन क्या होगा 35 में? डी, all. 36, HCV is dash वायरस, RNA वायरस। तो 36 में हमारे पास क्या आता है? ए, RNA वायरस। अच्छा बेटा, 37, बैक्टीरियोफेज हैज डैश। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? अ वायरस। और जब भी लफ्ज वायरस आएगा, 2 चीजों से बना होगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो 37 में बी। 38, द वायरस विच रन्स लाइसोजेनिक साइकिल इज। वायरस 2 किस्म के लाइफ साइकिल रन करता है, एक लाइसोजेनिक, दूसरा। तो दोज वायरसेस विच रन्स
lytic cycle are called virulent, while those viruses which runs lysogenic cycle are called temperate virus. Which virus? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज टेम्परेट वायरस. अच्छा 39, विच वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर पोलियो? तो जी वैक्सीन अवेलेबल फॉर पोलियो लाइव भी है और लाइव का नाम है 7, और किल्ड भी है और किल्ड का नाम है साल्क. सही, तो दोनों अवेलेबल है. ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 39 में ऑप्शन सी इज करेक्ट. 40, फ्लू इज काज्ड बाय डैश? ए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, सी स्टेफिलोकोकस, डी नन. 40 में डी ऑप्शन इज करेक्ट. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज अ बैक्टीरिया दैट काज नमूनिया. हाँ, नमूनिया में आप सेकंड ईयर में देख लो. while influenza is caused by flu is caused by influenza virus which is also called flu virus. समझ आ रही? Which one is correct? D option is correct, not hemophilus. What is hemophilus influenza? It is a, और ये नमूनिया में जिक्र है वहां पे, फिर आप ओल्ड बुक में देखो वहां पे था कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा काज नमूनिया. अच्छा 41, which of the following is a group of gram negative bacteria? Chlamydia, spirochetes, both and भी दोनों है. हाँ. 42, which one is the member of Monera? Rhizobium. कौन सा? 42, characteristic of bacteria, cell wall, cell membrane, mitochondria, A and B. A and B, that is option D. 43, which one is the member of Monera? Rhizobium, Rhizophus, Rhizides. अभी आपको बता दिया Rhizobium is a bacteria. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए. 44, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज, तो ये बी, सी और डी ये तीनों ग्राम नेगेटिव है. सल्मोनेला, वेब्रियो कालरा और राइजोबियम. एक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव है. तो ऑप्शन खबचिया 45, P24 forms dash in HIV, core of the HIV. हाँ, that is option 45 में ऑप्शन कौन सा आता है? बी. अच्छा 46, जर्मन मीजल इज काज्ड बाय डैश? जी बाज बच्चे मुझे बता रहे थे सर ये तो यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं था, तो जी आप ईटा दे रहे हो और ईटा में क्या होगा, एक चैप्टर का पॉइंट अगर कहीं दूसरा है तो उसको लिंक करोगे. तो ये रिप्रोडक्शन में है. कहाँ पे? सही. तो जी रिप्रोडक्शन में है कि रोबेला इज काज्ड बाय जर्मन मीजल. एक आएगा रोबेला वायरस और एक आएगा रोबियोला वायरस. ये आपके कोर्स में नहीं है, ऐसे ही मैं बता रहे. रोबियोला वायरस अगर आ जाए इट का सिंपल मीजल, और सिंपल मीजल और जर्मन मीजल में फर्क है. हाँ, लेकिन आपके बुक में जर्मन मीजल का जिक्र है, सिंपल मीजल का जिक्र, तो आप कंफ्यूज ना हो रोबेला से और रोबियोला से. सिर्फ ये समझाना चाहता था. रोबेला वायरस क्या काज करता है? जर्मन मीजल. और रोबियोला वायरस सिंपल मीजल. तो यहाँ पे 46 में ऑप्शन करेक्ट होगा ए. 47, which pair include both the structural gene of HIV? HIV में टोटल जीनोम में 9 जीन है. गेक, पोल, टे, TNV, VPR, VPU, विफ, नेफ, रेफ, ये 9 है. पता है आपको? अच्छा आउट. अच्छा अगर आपको चूंकि MCQs के लिए आसानी चाहिए तो आपने सिर्फ 3 याद करो, गेक, पोल, ENV, ENV, ये तीनों स्ट्रक्चरल है. बस इसके अलावा जो सर ने कहे थे गेट, वोल्टेज, ENV, VPR, VPU, विफ, नेफ, रेफ, ये जो बाकी में सर ने कहे थे वो क्या है? नाम याद करने की जरूरत, क्योंकि अगर इससे MCQ आएगा तो 3 आपको याद है, ये स्ट्रक्चर है. बाकी जिनके नाम मुझे याद नहीं है वो क्या है? तो अब देखो इसमें से कहां पे जिक्र है? 47 ए ऑप्शन, पोल और ENV जिक्र है.
अच्छा 48 HIV प्रोटीएज डाइजेस्ट डेट। जी हाँ, HIV के पास 3 एंजाइम होते हैं, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, रिवर्स। ये जो इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो तो अंडरस्टूड है उसका काम। ये प्रोटीएज जो है ये होस्ट के खिलाफ यूज नहीं करता, ये अपनी ही प्रोटीन की असेंबलिंग के लिए यूज करता है। सही, तो ये अपनी ही प्रोटीन की क्या असेंबलिंग के लिए यूज करता है। मतलब जब इसका स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें प्रोटीन असेंबल होंगे, तो उस असेंबलिंग के लिए ये यूज करता है प्रोटीएज। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? होस्ट सेल मेम्ब्रेन, होस्ट रिप्लिकेशन, कौन सा था 48 या होस्ट राइबोसोम? नन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 49 all are viral diseases except hepatitis A, herpes, hepatitis C, hepatitis D. It is caused by viride, not a virus. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा 50 TMV is all except रॉट शेप वायरस, यस। अटैक ऑन प्लांट, बिल्कुल। फर्स्ट डिस्कवर वायरस है कि वायराइड है? और वायराइड क्या है? पोटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर, वायराइड है। तो ये फर्स्ट डिस्कवर वायराइड नहीं है, क्या है? वायरस है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा 51 ऑल आर प्रोटियोबैक्टीरिया एक्सेप्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये ग्राम पॉजिटिव में आता है। सही, तो 51 में डी ऑप्शन। 52 70th राइबोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट नहीं, बस वो मैंने काट दिया था। तो 70th राइबोसोम इज प्रेजेंट इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, डी ऑप्शन ऑल। अच्छा 53 सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर। बैक्टीरियल डिजीज कॉलेरा है, पोलियो फंगल है, नो वायरल है, टाइफाइड वायरल है, बैक्टीरियल है। तो कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। 53 में ए ऑप्शन। 54 incubation period of hepatitis A is 2 to 6, that is option C. 55 T series bacteriophage can be recognized by its catfold shape, that is option D. 55 में आएगा डी। अच्छा 56 which of the following is caused by virus? द एक जैसे टर्म्स है आपको, अल्पर सिंड्रोम अगर आ जाए, और एक है अल्पर्स। अल्पर्स क्या है? काज बाय प्रियांस। और अल्पर्स अगर आ जाए, ये जेनेटिक्स इनहेरिटेंस में जिक्र है, और इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर या डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर में देखो सुपीरियर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में एक्स लिंक डोमिनेंट और रिसेसिव, तो ये उसमें है। तो इससे कंफ्यूज नहीं हो, एक प्रियान काज करता है और दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर है, और FFI भी प्रियान काज करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेट इज नन। फेलियल, फेटल फेलियल, फेमिलियल इंसोमिया। हाँ 57 व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस? DNA, RNA, बोथ DNA और RNA। हाँ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेट इज DNA और RNA। 56 का ऑप्शन क्या था? डी। 57 सी। 58 which one of the following is a characteristic of virus? They reproduce on their own? नहीं। They are living cell? नहीं। They require a host cell to replicate? Yes. They are sensitive to antibiotics? No, bacteria are sensitive to antibiotics. So option C is correct, that is 59 what is the cell wall of bacterium composed of? Peptidoglycan, which is also called murine, option A. 60 which type of bacteria is responsible for tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis, option A. 61 which of the following is a characteristic of bacteria?
यूकेरियोटिक है, ट्रू न्यूक्लियस है, लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली मल्टीसेलुलर है। सी 60 दे आर अ लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 62 सब स्पीशीज आर टर्म एज देश। एक होता है किंगडम, किंगडम से ऊपर अगर है तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर किंगडम। और दुनिया में 3 किंगडम्स है सुपर किंगडम लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटा, यूकैरियोटा एंड आर्की। आर्की नाम सुना है ना? और जो सब स्पीशीज, एक स्पीशीज में भी फर्दर जब सब टाइप्स आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? सब स्पीशीज या स्ट्रेन कहेंगे। और ये बैक्टीरिया में बोल जा रहा है। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 63 which of the following is the difference between virus and bacteria? Virus are living while bacteria are not. Virus require a host cell to replicate while bacteria can reproduce on their own. हाँ, ये सही है। Virus have cell wall, bacteria do not. ना। Virus are sensitive to antibiotic while bacteria are not. ना। कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज virus require a host cell to replicate while bacteria can reproduce their own. अच्छा, 64 what is the term for virus that infect bacteria? Bacteriophage। 64 में ए। अच्छा बेटा, 65 which of the following is similarity between virus and bacteria? Both are living, both require host cell to lubricate, both have a cell wall, both can cause disease. हाँ, तो ऑप्शन डी। 66 which is the term for a disease causing agent that is smaller than a virus? हाँ, वायराइड। हाँ, हाँ, चलो बेटा, ये भी इसने प्रयाण किया हुआ है। हाँ, ये भी सही आता है और वायराइड भी सही आता है। हाँ, एक मिनट आपको बता दूं भैया, प्रोटीन वायराइड क्या है? वो आरएनए है। और प्रयाण क्या है? वो प्रोटीन है। तो डीएनए और प्रोटीन में लार्जर कौन होता है? हाँ, जबरदस्त सही देखा जुआ। हाँ, वाह, सही शु कच्चा को दल तक करेक्ट ऑप्शन डी करे रे, वायराइड करे रे। खबर छो? तो ये कंफ्यूजिंग है, इसमें दोनों आप कह सकते हो। बुक में इसका हवाला कुछ नहीं है, तो अकल से है। खैर है बस, चलो आप यहाँ वायराइड कर दो। हाँ, 66 वायराइड कर। अच्छा, 67 which of the following is a common opportunistic infection? हाँ, तो 67 में क्या आएगा? डी। अच्छा, 68 मैंने एमसीक्यूज बताया था कि which of the following is a disease caused by bacteria and तो नमूनिया है। नमूनिया is caused by bacteria as well as मैं आपको बता चुका हूं, जिन्होंने एमसीक्यूज चेंज नहीं किया उसके लिए की वही है। हाँ, सही है। और वो अगर एक नंबर उसका कम आ जाए, खुद को क्या कर दे, जुया सॉरी फॉर द जुया मिस प्रिंटिंग। तो उसके लिए खैर हमारी मतलब चूंकि मिस प्रिंटिंग हुई थी, प्रिंटिंग में बाजों का ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए आपको तकलीफ हुई होगी या टाइम आपका ज्यादा। तो इंशाल्लाह आइंदा ऐसा कुछ मसला नहीं आएगा और इंसान होता रहता है, हम उसकी करेक्शन इंशाल्लाह करेंगे। सही है, थैंक यू।